हेलो फ्रेंड्स। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि रामचरितमानस की रचना के दौरान उनको जो विश्व प्रसिद्धि मिली उसके कौन से योग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री संप्रदाय के आचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में दीक्षित थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर में माहुलसी के गर्भ से विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तुलसीदास जी के जन्म मूल नक्षत्र का प्रभाव उनके माता पिता के लिए अत्यंत अशुभ रहा, लेकिन उनके स्वयं के लिए शुभ था। कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म लेने पे रोए नहीं, बल्कि उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हुआ। जन्म से ही इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। विलक्षण परिस्थितियों में जन्मे बालक राम बोला यानी रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने वेद वेदांग आदि का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद काशी में अपने विद्या गुरु शेष सनातन जी से आज्ञा लेके वे अपने गांव राजापुर लौट आए। यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि पूरा परिवार ही नष्ट हो चुका है, तो उन्होंने अपने पिता जी आदि का श्राद्ध कर्म किया। वहीं पे रह के राम कथा कहने लगे। यहीं पे रहते हुए उनका विवाह एक सुंदर स्त्री से हो गया। ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे और इस प्रेम के कारण एक बार अपनी पत्नी से अपमानित होना पड़ा था। इनकी पत्नी अचानक ही अपने मायके चली गई और ये जब इनको पता चला तो ये उनके पीछे पीछे दौड़े गए। और कहा जाता है कि रात का समय था तो उन्होंने द्वार नहीं खटकाया और खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई दिखी तो उसे पकड़ के ऊपर चढ़ गए। बाद में पता चला कि वो एक सांप था। इस घटना के बाद पत्नी ने कहा कि लाज ना आई आपको, दौरे आये हूँ नाथ, अस्थि चरम मम देह यह, तासे ऐसी प्रीति ता, नेकू तो जो होती राम से, तो काहे भव बीता। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ और उसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में व्यतीत कर दिया। उसके बाद ये ज्यादातर समय चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही रहे। अपने जीवन पर कई स्थानों का भ्रमण किया और प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में लोगों को बताया। विक्रम संवत 1680 को श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया, किंतु उन्होंने श्री राम के रूप में आदर्शों का एक दर्पण दिया। उसमें हर कोई अपना स्वरूप देखकर वैसा बनने का प्रयास कर सकता है। चलिए देखते हैं तुलसीदास जी की जन्म कुंडली। तुला लगन की कुंडली है। लग्नेश शुक्र सूर्य और बुध के साथ 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव जो होता है लाभ का भाव होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। शनि केतु के साथ मोक्ष भाव में है, कन्या राशि में। राहु है मीन राशि में, जो कि शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, जो कि जातक को एक सुपरस्टार बना देता है। बृहस्पति जो कि पंचम भाव का कारक होता है, पंचम भाव में बैठा है और उसकी 7वीं दृष्टि सूर्य बुध शुक्र पर है 11वें भाव पे। गुरु को ज्योतिष में बहुत शुभ प्लैनेट माना गया है, सबसे ज्यादा शुभ प्लैनेट माना गया है। उसकी दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु की अमृत में दृष्टि जो है सूर्य बुध शुक्र पे यहाँ पड़ गई है। 5th हाउस जो होता है वो बुद्धि का होता है, रचनात्मकता का होता है, कला का होता है, प्रेम का भी होता है।
और बृहस्पति 5th हाउस में जीवात्मा योग बना गए हैं, यानी कि जातक पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दोबारा से जन्म लेता है। 11वें भाव में सूर्य अपनी राशि में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सूर्य जो है एक क्रूअल प्लैनेट है, और जो क्रूअल प्लैनेट होते हैं वो उपज हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, और यहाँ पे सूर्य अपनी खुद की राशि में है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बुध शुक्र की एक साथ उपस्थिति 11वें भाव में एक और बनावटी सूर्य की उत्पत्ति कर रही है, यानी कि डबल सूर्य यहाँ पे हो जाते हैं, जिस पर शुभ बृहस्पति की दिव्य दृष्टि विश्व प्रसिद्धि योग का निर्माण कर रही है। साथ ही बुध शुक्र गुरु का आपस में जो यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है वो सरस्वती योग का निर्माण कर रहा है, जो कि जातक को बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानवान बनाती है। सूर्य बुध का एक घर में युति बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है, जो कि जातक की बुद्धि प्रखर बनाती है, प्रभावशाली वाणी देती है, प्रभावशाली उसकी लेखनी होती है। जातक में कोई ना कोई टैलेंट स्किल जरूर होता है। जातक को वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथों में, वैदिक ज्ञान में विशेष रुचि होती है। शुक्र कला का, संगीत का, संस्कृति, इन सब में रुचि देता है। यह बुध शुक्र के योग से जातक में भक्ति ज्ञान के जो कवि है, क्योंकि यह सूर्य के साथ ये युति है तो यहाँ पे जातक जो है भक्ति ज्ञान कवि उत्पन्न होता है। एक प्रभावशाली लेखन कला, जिसके माध्यम से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध कवि हुए। जहाँ सूर्य तेज रोशनी है, चमक है, वही बुध जो है सूर्य के साथ जब होते हैं तो बुद्ध के कायकत्वों में चमक आ जाती है, उसमें तेज आ जाता है। तो बुध जैसे कि बुद्धि का, लेखनी का, वाणी का कारक है, तो ये सब बहुत ही निखर जाते हैं। जातक को अपनी लेखनी के द्वारा, वाणी के द्वारा यश प्राप्त होता है, नेम फेम प्राप्त होता है। सूर्य की शुक्र के साथ युति कला के द्वारा अप्रत्याशित सफलता का योग बनाती है, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि जातक को यश प्रसिद्धि के साथ भव्य सम्मान, ग्रांट रेस्पेक्ट भी दिलाती है। बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। सूर्य की सिंह राशि में ये योग बनना है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है किस तरह से लक्ष्मी नारायण, क्योंकि श्री राम और माँ सीता को लक्ष्मी नारायण का ही रूप माना जाता है, तो किस तरह से उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना कर विश्व प्रसिद्धि योग यहाँ पे बन जाता है, और जिसके द्वारा उन्हें नेम फेम और भव्य सम्मान की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुंडली में किस तरह से विश्व प्रसिद्धि योग बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।